वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अनदर वंडरफुल वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं और एक बढ़िया किताब के बारे में। किताब का नाम है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। ये किताब लिखी है रॉबिन शर्मा ने। रॉबिन शर्मा एक इंडियन ओरिजिन के ऑथर हैं बट ही इज बेस्ड इन कनाडा, और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं अबाउट सेल्फ हेल्प, और 5 AM क्लब रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर हुई है। इसके बारे में भी हम जल्द ही जानेंगे हमारे इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं उनकी आई थिंक सबसे बेस्ट सेलिंग किताब के बारे में। किताब का नाम जैसे मैंने कहा द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। ये किताब लिखी थी 1997 में, और इसमें लिखे हुए जो प्रिंसिपल्स हैं अगर उनको आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप अपने लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में ये किताब है, मोस्टली ऐसा कहा जा सकता है। और इसमें स्टेप बाय स्टेप वो बहुत सारी चीजें बताते हैं आपको टू बैलेंस योर लाइफ। जितनी भी स्ट्रेस है लाइफ में उसको काउंटर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे लेसन्स इसके अंदर मौजूद हैं। और ये एक फिक्शन के जरिए वो बताते हैं जहां पर एक जूलियन मैंटल नाम का लॉयर है जो यंग है, सक्सेसफुल है, अमीर है, लेकिन उसके लाइफ में है ढेर सारा स्ट्रेस, और उसके वजह से एक जवान उम्र में उस प्रोटैगनिस्ट को आ जाता है हार्ट अटैक। और इसलिए फिर जूलियन मैंटल गोज टू हिमालयस। हिमालय में शिवाना नाम की एक आप कह सकते हैं आश्रम है या एक ग्रुप है जहां पे उसके गुरु योगी रमन उसको मिलते हैं और वो उसको सिखाते हैं द वे ऑफ लाइफ, उनके टीचिंग्स। और वही टीचिंग्स अब हमें रॉबिन शर्मा बता रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। सो दैट इज हाउ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक फिक्शनल स्टोरी के जरिए बहुत ही रिलेटेबल तरीके से वो हमें ये सारे लेसन्स बताते हैं। तो अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक ढूंढ सकते हैं और इस किताब को खरीद सकते हैं। तो आज जानेंगे द कंप्लीट समरी ऑफ द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। इसमें 3 मेजर ग्रुप्स हैं और इसमें जो सारे टॉपिक्स हैं उनको आखिर तक सुनिए। आखिर तक ये वीडियो देखना है, बहुत जरूरी है, ताकि आपको सारे के सारे प्रिंसिपल्स समझ में आ जाए। तो जो किताब है वो 3 मेजर सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन है द हार्ट ऑफ रोज, जहां पे वो एक मेडिटेशन टेक्निक बताते हैं टू ऑर्गेनाइज आवर माइंड। दूसरा जो है वहां पे वो बताते हैं दूसरे सेक्शन में द 10 स्टेप्स ऑफ रेडिएंट लिविंग, जहां पर वो बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स हमें बताते हैं अपने लाइफ को रेडिएंट बनाने के लिए। और तीसरा जो सेक्शन है वो है सेल्फलेसली हेल्पिंग अदर्स। तो अब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा कि मैंने कहा कि पहला सेक्शन है द हार्ट ऑफ द रोज। तो ये एक मेडिटेशन टेक्निक है जहां पे वो बेसिकली ये कहते हैं कि हमारा जो मन है, हमारा दिमाग है, वो एक गार्डन की तरह है, और जैसे एक गार्डन को सुंदर रखने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए हमें ढेर सारी मेहनत करनी पड़ती है। उसमें से जो वीड्स हैं उनको निकालना पड़ता है, उसमें जो फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी देखभाल करनी पड़ती है, उनको पानी, फर्टिलाइजर देना पड़ता है, उसको जो है साफ करना पड़ता है, कटिंग करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। बेसिकली उसी तरीके से हमारा जो मन है वो भी एक गार्डन है, और उसको सुंदर और ऑर्गेनाइज रखने के लिए ढेर सारी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। और आगे जाके द हार्ट ऑफ द रोज, ये जो वो कहते हैं ये एक मेडिटेशन टेक्निक है जहां पे वो एक असली गुलाब का फूल लेकर उसको देखने के तरीके से ध्यान करने की बात करते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि आपको एक गुलाब का फूल लेना है, असली गुलाब का फूल लेना है, और उसका जो सेंटर है उसको हमें देखना है और उसको देखते हुए कॉन्सेंट्रेट करना है, और हमारे मन में उस गुलाब के फूल के लिए जितने भी हो सके सुंदरता के बारे में, उसकी सुगंध के बारे में जितने भी पॉजिटिव थॉट्स हम ला सकते हैं वो लाने की हमें कोशिश करनी है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमें पहले तो ये अवेयरनेस जनरेट होगी कि हमारे दिमाग में कितने सारे खराब गंदे विचार हैं, और दूसरा ये कि हमारे अंदर एक चॉइस है टू ब्रिंग गुड थॉट्स, ब्यूटीफुल थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स इनटू आवर माइंड एंड टू नॉट अलाउ बैड थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स इनटू आवर माइंड। तो हमारे मन में ये जो अवेयरनेस है वो डेवलप करने के लिए ये मेडिटेशन टेक्निक वो दिखाते हैं, बताते हैं कि हम हमारे मन में गंदे नकारात्मक विचार आने से रोक सकते हैं, और अच्छे पॉजिटिव सुंदर विचार आने के लिए ही हमें तत्पर रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए रोज ये टेक्निक करना चाहिए। हमें एक गुलाब का फूल लेना है और उसके सेंटर में देखना है और मेडिटेट करना है, और जितने हो सके उतने पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं, उसकी सुंदरता के बारे में, सुगंध के बारे में, और जितने भी हो सकते हैं और पॉजिटिव थॉट्स आप ला सकते हैं उनको लाना है। इस प्रैक्टिस से आप धीरे धीरे अपने मन में सिर्फ पॉजिटिव और सुंदर और अच्छे ही विचार लाते रहेंगे, और जो बुरे हैं, नकारात्मक हैं, वो सारे विचार आप अपने मन से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। एंड देयर बाय आपका जो मन है वो बन जाएगा एक सुंदर गार्डन की तरह, और जब वो एक सुंदर गार्डन की तरह बन जाएगा तभी आपका मन
अपने ऑप्टिमम लेवल पे काम कर पाएगा। दूसरे मेजर सेक्शन में वो बात करते हैं द 10 लेसन्स ऑफ रेडिएंट लिविंग। तो ये क्या है, यहाँ पे वो 10 लेसन बताते हैं अपने लाइफ को ऑप्टिमाइज करने के लिए, अपने दिमाग को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और इसमें सबसे पहले वो सुमो रेसलर्स के बारे में बात करते हैं, जहां पे वो बात करते हैं टेक्निक या फिलोसफी की, जिसका नाम है काइजन। काइजन एक फिलोसफी है जहां पे बेसिकली वो ये मानते हैं कि कोई भी चीज कभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, यानी किसी भी चीज में कभी भी 100% परफेक्शन नहीं आ सकती और हमेशा इंप्रूवमेंट के लिए कोई ना कोई स्कोप मौजूद है हर चीज के अंदर। तो यू हैव टू कंटिन्यूअसली कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप परफेक्ट हैं और कभी भी ये मत सोचिए कि कोई एक पॉइंट है जो अचीव करने के बाद आप परफेक्ट हो जाएंगे। इंप्रूवमेंट इज कंटिन्यूअस और ये हमेशा चलती रहेगी। काइजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसफी है, जापानीज फिलोसफी है और ये इस्तेमाल होती है टोयोटा कंपनी। अगर आपने सुना होगा तो टोयोटा कंपनी के जो पूरा उनका स्ट्रक्चर है, फिलोसफी है कंपनी की, उसमें कहीं ना कहीं काइजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल टोयोटा जर्नी। तो टोयोटा कार्स या टोयोटा कंपनी में कभी भी कोई चीज नई रिलीज होती है तो वो उसके ऊपर बैठ के सेलिब्रेट करना, पार्टी करना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। वो तुरंत इस बात पे लग जाते हैं, इस R&D में लग जाते हैं कि जो हमने किया है अभी उसको और बेटर कैसे बना सकते हैं, उसमें और क्या गलतियां हैं उसको कैसे ठीक किया जा सकता है और उसको कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो दे डोंट वेस्ट टाइम थिंकिंग अराउंड सेलिब्रेटिंग, पार्टिंग कि हाँ हमने तो बहुत कुछ बढ़िया अचीव कर लिया है। दे कॉन्स्टेंटली कीप इंप्रूविंग देमसेल्व्स। और काइजन इसी के बारे में बात करता है दैट यू ऑलवेज हैव टू कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। कभी भी आपको ये घमंड नहीं करना कि मैं परफेक्ट हूं और कभी भी इस बात से ऑब्सेस नहीं होना कि कोई फलानी XYZ चीज करने के वजह से मैं जो है वो परफेक्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी या मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू ऑलवेज, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। तो हमेशा ढूंढते रहिए कि कैसे इंप्रूव करना है और इंप्रूव करते रहिए अपने आप को, अपने काम को, अपने प्रोफेशन को, अपने रिलेशनशिप्स को। ऑलवेज कीप इंप्रूविंग। और इसी के लिए वो ये 10 स्टेप्स आपको आगे बता रहे हैं। तो ये जो 10 स्टेप्स है उसमें से पहले जो 3 है वो है रिचुअल ऑफ अवेकनिंग, रिचुअल ऑफ सॉलिट्यूड, द रिचुअल ऑफ फिजिकलिटी। तो पहले वो ये कहते हैं कि आपको रोजाना 6 से 8 घंटा सोना चाहिए और उससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा सोएंगे तो आपका जो है दिन खराब होगा, बर्बाद होगा। ओवर स्लीपिंग की वजह से आपका ब्रेन जो है वो कभी भी फ्रेश फील नहीं करेगा। यू विल कीप फीलिंग स्लीपी थ्रू आउट द डे। तो ये कहते हैं 6 घंटा इज गुड इनफ स्लीप, 8 घंटा इज ओके। 6 से 8 घंटा सोने के बाद आपको उठना चाहिए। रोज जल्दी उठने की कोशिश करनी चाहिए। रोज सनराइज देखने के लिए उठने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि आपको 5 बजे 6 बजे उठ जाना चाहिए डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लिव, और आपको सनराइज देखना चाहिए। जल्दी उठने की वजह से आपका जो ब्रेन है वो अलग तरीके से काम करता है और आपका मन अलग तरीके से काम करता है, ज्यादा ऑप्टिमल तरीके से काम करता है। ऑल्सो अगर आप जल्दी उठते हैं तो आपके पास ज्यादा टाइम बचता है अपने लिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए और बाकी सारी चीजें करने के लिए। तो अगली जो चीज वो यहाँ पे कह रहे हैं वो है द रिचुअल ऑफ सॉलिट्यूड। तो बेसिकली वो ये कहते हैं कि जल्दी उठिए, उठने के बाद तुरंत दौड़िए, भागिए मत, तुरंत कोई काम करने के लिए मत दौड़िए, फोन मत उठाइए, इंटरनेट को ऑन मत करिए। उठते ही सबसे पहले कुछ मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट आपको शांति से बैठना है और मेडिटेशन करना है, या तो अपने विचारों को देखना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, रेट्रोस्पेक्ट करना है। कभी भी जब उठते हैं जल्दी उठिए, सनराइज देखिए और मेडिटेट करिए। ये रोज का आपका रिचुअल होना चाहिए। इसके बाद वो ये कहते हैं कि जब आप जल्दी उठ जाते हैं, मेडिटेट करते हैं, उसके बाद आपका रिचुअल होना चाहिए कि आप कोई ना कोई एक्सरसाइज करें। तो एक्सरसाइज ऐसा होना चाहिए जिसमें ब्लड सर्कुलेशन हो। तो जिसमें आप कर सकते हैं वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, कोई भी ऐसा एक्सरसाइज जिससे आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर कीपिंग यू हेल्दी। उसके बाद के जो 3 रिचुअल्स हैं वो है द रिचुअल ऑफ लाइव नरिशमेंट, द रिचुअल ऑफ अबंडेंट नॉलेज, और उसके बाद वो बात करते हैं द रिचुअल ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्शन। तो पहले तो वो ये कहते हैं कि आपको रोज अपने डाइट में कुछ ना कुछ फ्रेश एलिमेंट्स ऐड करने चाहिए, यानी कि रोज आपको कोई सैलड, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स खाने जरूरी हैं, क्योंकि उससे हमें मिलती है ज्यादा एनर्जी, उससे हम ज्यादा फ्रेश महसूस करते हैं बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ लाइव और फ्रेश डाइट। तो आपको अपने डाइट में हमेशा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो शरीर की खुराक के बारे में वो बात करें कि आपका एक हेल्दी बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिसके साथ आपको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना चाहिए। दूसरा वो बात कर रहे थे रिचुअल ऑफ अबंडेंट नॉलेज। इसका मतलब यह है कि जैसे हम रोज कोई ना कोई अच्छा खाना खाते हैं, उसी तरीके से रोज हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मन की खुराक भी उतनी ही जरूरी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रोज हम कोई किताब पढ़ें या किसी तरह से
अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए कोई ना कोई रिचुअल रखें। यानी कि या तो आप जो है कोई किताब पढ़ सकते हैं, किताब के 1-2 पन्ने ही सही आप किताब पढ़ सकते हैं। दूसरा यह है कि आप आज के जमाने में अगर देखें तो आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, जिसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। लाइक, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मेरा चैनल। तो अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए, ये है एक इंपॉर्टेंट रिचुअल। उसके बाद वो बात करते हैं द रिचुअल ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्शन, यानी कि रोज वो ये कहते हैं कि शाम को आपको आधा घंटा निकालना चाहिए अपने लिए या 15 मिनट निकालने चाहिए, जहां पे आप पूरे अपने दिन के बारे में रिव्यू लेते हैं और पूरे दिन के बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं कि आज मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, और मैं कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूं इन ऑल दीज एरियाज। तो उसके बाद वो और 2 रिचुअल्स की बात करते हैं। उसमें वो बात करते हैं द रिचुअल ऑफ म्यूजिक और द रिचुअल ऑफ द स्पोकन वर्ड। तो द रिचुअल ऑफ म्यूजिक जो है उसमें वो ये कहते हैं कि आपको हमेशा अच्छे मूड में रहने के लिए कोई चीज अगर मदद कर सकती है तो वो है अच्छा म्यूजिक। तो आप अच्छा म्यूजिक ढूंढ के रखिए, एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाइए ऐसे गानों की या ऐसे म्यूजिक की जिससे आपका मूड अपलिफ्ट हो जाता है। पूरे दिन में कभी भी अगर लो फील करते हैं, गुस्सा फील करते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, तो जाइए और उस प्लेलिस्ट को सुनिए जिसमें वो सॉन्ग्स है जिससे आपका मूड अपलिफ्ट होता है। तो यूज म्यूजिक टू अपलिफ्ट योर मूड या टू कीप योर मूड अपलिफ्टेड, ये वो यहाँ पे कह रहे हैं द रिचुअल ऑफ म्यूजिक। तो अच्छा संगीत सुनिए, अच्छे संगीत से आप अपलिफ्टेड मूड में रहते हैं और म्यूजिक का यही एक स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव है, ऐसा वो यहाँ पे कहते हैं। उसके बाद वो ये बात करते हैं द रिचुअल ऑफ द स्पोकन वर्ड। तो रिचुअल ऑफ द स्पोकन वर्ड एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक अफर्मेशन की तरह है। तो वो ये कहते हैं कोई भी मंत्र, तो या तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं जैसा कि ओम नमः शिवाय या जय माता दी या ओम गणपते नमः या गायत्री मंत्र या जो भी, क्योंकि अगर आप हमेशा वो करते रहेंगे तो आपका दिमाग भटकेगा नहीं, गलत विचारों में जाएगा नहीं, इट विल स्टे फोकस्ड, इट विल स्टे पॉजिटिव, अपलिफ्टेड एटसेट्रा। दूसरी तरफ अगर आप मंत्र जाप नहीं करना चाहते तो आप जो है अफर्मेशन को ही वो मंत्र की तरह कह रहे हैं कि जो अफर्मेशंस होते हैं वो भी एक तरह का मंत्र होते हैं। तो आप अफर्मेशंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि आई एम हेल्दी, वेल्दी, पावरफुल, सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस। बिल्कुल उसी तरीके से थिंक एंड ग्रो रिच वाले हमारे वीडियो में हमने अफर्मेशंस की बात की थी, तो बिल्कुल उसी तरीके से आप अफर्मेशंस बना के भी पूरे दिन भर उसको दोहरा सकते हैं टू कीप योरसेल्फ अपलिफ्टेड, टू कीप योरसेल्फ फोकस्ड ऑन योर गोल। उसके बाद में वो बात करते हैं द रिचुअल ऑफ कॉन्ग्रुएंट कैरेक्टर और द रिचुअल ऑफ सिंप्लिसिटी। तो रिचुअल ऑफ कॉन्ग्रुएंट कैरेक्टर का मतलब क्या है? कई बार हमारे लाइफ में हम जो है डिवाइडेड हो जाते हैं, एक तरीके से हमारे 2 किरदार बन जाते हैं, यानी कि आप घर में एक अलग इंसान बन जाते हैं और जब आप बाहर जाते हैं, दोस्तों को मिलते हैं तो आप एक अलग इंसान बन जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं तो एक अलग इंसान बन जाते हैं, आप क्लाइंट्स के सामने होते हैं तो एक अलग इंसान बन जाते हैं, वर्कर्स के सामने होते हैं तो एक अलग इंसान बन जाते हैं। तो इस तरह से आपके अंदर जो है इनकॉन्ग्रुएंसी आ जाती है, यानी कि एक तरफ आप कुछ और कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कुछ और कर रहे हैं, यानी कि आपकी कथनी और करनी में फर्क आ जाता है। एक तरीके से आप हिपोक्रेट बन जाते हैं कि आप कहीं कुछ और प्रीच कर रहे हैं लेकिन कुछ करते वक्त आप खुद कुछ और कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आपका जो कैरेक्टर है वो पूरी तरह कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट यानी कि उसमें आप कह सकते हैं एक सूत्र आपका लाइफ होना चाहिए, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, जैसी कथनी वैसी करनी आपकी होनी चाहिए। तो आप जो भी आपके फिलॉसफीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसको आप लिख लीजिए और अपने सामने रखिए ताकि आपको रिमाइंड होता रहे कि आपके क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स है लाइफ के लिए। और जब आप कोई भी काम करें तो उन गाइडिंग प्रिंसिपल्स को याद रखते हुए ही आपको डिसीजंस लेने चाहिए। और आप अपने आप को अलग अलग जगह पर जब कंडक्ट करते हैं तो काम के हिसाब से थोड़ा बहुत जो है बदलाव तो आएगा ही, मगर आपको ध्यान रखना है कि आप अपने प्रिंसिपल्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और जो आखिरी है उनका रिचुअल वो है द रिचुअल ऑफ सिंप्लिसिटी। तो रिचुअल ऑफ सिंप्लिसिटी में वो ये कहते हैं कि हमारे लाइफ में अक्सर हम भटक जाते हैं उन चीजों से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी ऐसी चीजों की भीड़ हो जाती है लाइफ में जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो समाज की वजह से या पीयर प्रेशर की वजह से या पेरेंटल प्रेशर की वजह से या हमारे पार्टनर के प्रेशर की वजह से या किसी और चीज की वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारे लाइफ में ऐसी सारी चीजों की और लोगों की भीड़ लगा देते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में आ जाती हैं जिनकी वजह से हम उन चीजों को ध्यान नहीं दे पाते जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो रिचुअल ऑफ सिंप्लिसिटी इज मोर अबाउट प्रायोरिटाइजेशन। वो ये कहते हैं कि अपने लाइफ की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको इंपॉर्टेंस दीजिए, प्रायोरिटाइज करिए, और दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, आजू बाजू के लोग क्या समझते हैं, रिश्तेदार क्या समझते हैं, इसकी चिंता मत करिए। उस पे ध्यान दीजिए जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए मैटर करता है, उसी पे ध्यान दीजिए और उसी को करना चाहिए। बाकी की चीजें जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो बीच में आने वाले जो भी क्लटर है लाइफ का, वो सब निकाल कर बाहर फेंके अपने लाइफ से। लाइफ इज शॉर्ट, लिव इट द वे यू वांट टू लिव इट, डोंट पुट ऑल दीज थिंग्स जिसके वजह से आपका लाइफ और टाइम और एनर्जी जो है वो बर्बाद हो जाए और आप फिर इंपॉर्टेंट चीजें ना कर पाए। दैट इज द रिचुअल ऑफ सिंप्लिसिटी।
जो थर्ड मेजर सेक्शन है वो है टू एक्ट सेल्फलेसली। तो यहाँ पे वो ये बात करते हैं कि रोज ऐसा कोई काम करिए जिसमें आप सेल्फलेसली किसी और के बारे में सोचकर किसी और के लिए कुछ करते हैं, यानी कि लोगों को मदद करते हैं या किसी के लिए कोई पॉजिटिव जेस्चर करते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं। कोई भी ऐसी चीज करिए जो सेल्फलेसली सामने वाले को फायदा पहुंचाने के इंटेंशन से की गई हो। इसको बताते वक्त, इलस्ट्रेट करते वक्त वो ये कहते हैं, एक चाइनीज प्रोवर्ब है जहां पे वो कहते हैं कि अगर कोई आदमी गुलाब का फूल किसी और को प्रेजेंट करता है तो जो गुलाब का फूल देने वाला व्यक्ति है उसके हाथ में भी उस गुलाब की खुशबू रह जाती है। कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो उस अच्छे काम का फल आपको भी मिलेगा। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो उसका अच्छा प्रभाव आप पे भी पड़ेगा और आपको भी उससे फायदा मिलेगा। तो अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, किसी को कुछ मदद कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, कुछ चैरिटी कर सकते हैं तो रोज करिए। अगर आप इस तरीके से अपने लाइफ को जीते हैं तो आप एक रेडियंट, हैप्पी, सक्सेसफुल, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। इन सारे 10 प्रिंसिपल्स को आप याद रखिए। इसको अगर आप रोजमर्रा के जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन रेडियंट, हैप्पी, सक्सेसफुल और हेल्दी बन सकता है। तो ये थी एक सिंपल फास्ट समरी ऑफ द बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। तो उसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए पढ़िए और आपका जीवन इसके वजह से डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव एडिशंस होंगे आपके लाइफ में, जीवन बदल जाएगा एक तरीके से। तो इस किताब को पढ़िए और ऐसी और ढेर सारी बुक समरीज को जानने के लिए, देखने के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। फॉर मोर सच वीडियोस, स्टे ट्यून्ड, सी यू नेक्स्ट टाइम।